आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बरेली से एक बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर सामने आई है, जहां शुक्रवार की शाम को समाजवादी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और कैंट विधानसभा से प्रबल दावेदार डॉक्टर अनीस बेग ने आयोजित की एक विशाल पीडीए महापंचायत। बरेली के आईएमए हॉल में आयोजित इस महापंचायत में समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए कैंट विधानसभा प्रभारी अनुराग पटेल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुराग पटेल ने कहा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में सपा ने रिकॉर्ड सीटें जीतीं, जिससे साफ हो गया कि भाजपा का जनाधार खिसक चुका है। उन्होंने दावा किया कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा और 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएगी और संविधान व आरक्षण की रक्षा के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेगी। साथ ही उन्होंने बरेली कैंट सीट जीतने का भी भरोसा जताया। पीडीए पंचायत ही हमारा मेन मजबूत स्तंभ है और हम लोग लोकसभा का चुनाव भी लड़े, पीडीए की ताकत पे लड़े। हमारी रणनीति पीडीए की रही है और समाजवादी पार्टी ने संकल्प ले रखा है कि संविधान पे आंच नहीं आने देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग संकल्पित हैं इस आरक्षण को नहीं खत्म करने देंगे और इन पीडीए पंचायत को हम लोग बूथ स्तर पर ले जाकर के बूथ पर एक एक कार्यकर्ता के बीच में जाकर के हम लोग पीडीए समाज जो पीड़ित है, दुखी है, अगड़ा है, पीड़ित है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, इन सबको एक मंच पर ला करके हम बहुत बड़ी संख्या में हैं और हम लोग जिस तरीके से लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं, 27 में हम लोग 300 से ज़्यादा सीटें ला करके पीडीए की ताकत पर हम लोग सरकार बनाएंगे। बरेली में लोकसभा, विधानसभा और विधानसभा जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो किस तरह से देखिए, जो बरेली कैंट 125 है वो हम लोग काफ़ी दिनों से नहीं जीते हैं, भाजपा की सीट मानी जा रही है, लेकिन हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं, हम उसी सीट पे लगाए गए हैं और एक एक बूथ पर हम गए हैं पिछले 4-5 दिनों में और अभी फिर जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन की ताकत पे हम कह रहे हैं बूथ पर अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, जो पीडीए है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, पीड़ित है, दुखी है और जो आधी आबादी महिलाएं हैं उनके बीच में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। हमने जोन प्रभारी महिलाएं बनाए हैं और उनके माध्यम से हम लोग जन जन तक जा करके संगठन को मजबूत करके इस बार हम आपसे वादा करते हैं कि 125 कैंट समाजवादी पार्टी जीतेगी। वहीं डॉक्टर अनीस बेग ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए हैं। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और रसोई की बढ़ती लागत को लेकर जनता की पीड़ा को मंच से उठाया। डॉक्टर बेग ने कहा कि आज का नौजवान 5-6 हजार की प्राइवेट नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन सरकार युवाओं के लिए कोई समाधान नहीं दे पा रही है। आज मैं जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमारे कैंट सभा प्रभारी को भेजा है। अनुराग पटेल जी, हमारे बहुत से साथी सुनील यादव जी और हमारे अध्यक्ष जी, सब लोग आए हुए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है अपने हमारे प्रोग्राम में। और ये महापंचायत हो रही है और देखिए यहाँ पर बहुत लोग हमारे साथी हैं और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आगे कार्रवाई आप देखिएगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे रहेंगे शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई। इस महापंचायत में सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार और पूर्व जिलाध्यक्ष सुबलेश यादव सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। आईएमए हॉल खचाखच भरा रहा, हर वर्ग से लोग शामिल हुए और समाजवादी पार्टी के प्रति जबरदस्त जोश और समर्थन देखने को मिला। बरेली से ये संकेत साफ हैं कि समाजवादी पार्टी अब कैंट सहित पूरे प्रदेश में
सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई है।